Hello everyone, myself Ishika and welcome back to my YouTube channel Delhi Scholar। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की वन शॉट रिवीजन करेंगे। इसके अंदर हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक सारे यूनिट्स कवर करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। और किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, आप सबको उसके रिप्लाई दे दी जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एसेंशियल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव: what business communication is, its meaning, process and function, the difference between verbal and non-verbal communication, various channel of communication, barriers or noise in communication and how to overcome them, importance of listening in the communication process। बेसिकली इस चैप्टर में हमें बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, क्या है इसका, क्या प्रोसेस होता है, क्या फंक्शन है, दो टाइप के कम्युनिकेशंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, वेरियस चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है, और बैरियर्स और नॉइज़ के बारे में पढ़ना है कम्युनिकेशंस में और हम इसको ओवरकम कैसे करें। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन: बिजनेस इंग्लिश इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन द वर्क प्लेस टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। बिजनेस इंग्लिश एक स्पेशल काइंड ऑफ इंग्लिश है जो हम अब यूज़ करते हैं वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। मतलब वही जो हमारी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो हमें उसको थोड़ा एकदम ऐसे वे में बोलना चाहिए, बिजनेस लैंग्वेज में बोलना चाहिए, ठीक है, जो हम अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। To get work done in any office or organization, message need to be clearly sent and understood। जहाँ पे हम अपने ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जो हमारा मैसेज होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि सामने वाला इंसान उसे बहुत अच्छे से समझ सके। These units will help you learn how to communicate properly, what method to use, how to avoid misunderstanding। What is business communication? Business communication is the process of sending and receiving message in a way that create understanding among people in a workplace or organization। The word communication comes from Latin communicare, which means to share। बिजनेस कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ हम सेंड और रिसीव करते हैं मैसेज को, जो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना। अब ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है शेयर, या अपने जो मैसेज है या जो है उसको चीज़ को शेयर करना, कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे वर्क प्लेस में जो पर्सन काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ईजीली वे में समझ आ सके, ठीक है। अब कुछ लोगों की कम्युनिकेशन हम समझ ही नहीं पाते कि वो बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए एकदम ना। कुछ ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन करते, इतनी ऐसी लैंग्वेज में बात करते जो सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाता। तो हमें ऐसे कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा ईजी वे में समझ सके। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? यह इम्पॉर्टेंट क्यों है? इट कनेक्ट डिसीजन विद एक्शन, हेल्प्स रीच बिजनेस कॉल, एसेंशियल फॉर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, टीम वर्क एंड प्लानिंग। पहली बात, ये कनेक्ट करती है डिसीजन एक्शंस के साथ, हेल्प करती है बिजनेस गोल को रीच करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एडवर्टाइजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, टीम वर्क के लिए और प्लानिंग के लिए। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस है? फर्स्ट स्टेज, सेंडर, द पर्सन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन। पहला पर्सन जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को उसको सेंडर कहते हैं। इन कोडिंग, चूजिंग द राइट वर्ड, टोन एंड वे टू सेंड द मैसेज। चूज़ करना, जब हम सेंड कर रहे हैं मैसेज, क्या राइट वर्ड है, क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्या टोन होनी चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए मैसेज को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट है मैसेज, द एक्चुअल आइडिया और कंटेंट बीइंग कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट है चैनल, द मीडियम यूज्ड, किस मीडियम से हम उसकी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ से हम कम्युनिकेशन किया, फ़ोन से, ईमेल से या फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है तो क्या चैनल यूज़ कर रहे हैं। डिकोडिंग, रिसीवर अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट द मैसेज। जो रिसीवर है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, वो मैसेज अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके, ऐसा ना हो कि भाई उसे समझ ही ना आए। नेक्स्ट है रिसीवर, द पर्सन हु गेट्स अंडरस्टैंड द मैसेज, जो पर्सन मैसेज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। फीडबैक, फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन में। रिस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर, ये रिसीवर सेंडर को भेजता है कि हमारे ये फीडबैक है। नॉइज़, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब और चेंजेस द मैसेज, लाइक साउंड, लॉग साउंड, लाउड साउंड, कन्फ्यूजन और इमोशंस, ठीक है। नॉइज़ मीन्स कोई चीज़ उसके अंदर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि वो मैसेज को
इंटरप्रेट करने में या समझने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, कनेक्ट पीपल एंड डिपार्टमेंट, ये पीपल और डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ये प्लानिंग में, डेलीगेशन में, टीम वर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये ट्रस्ट को और कोऑपरेशन को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है, और ये बिज़नेस को लिंक करता है कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ और सप्लायर के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड्स, इसके अंदर आइदर स्पीकन और रिटन, मतलब बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं कम्युनिकेशन। फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल फेस टू फेस टॉक करना, फ़ोन कॉल, ग्रुप डिस्कशन, इसको कहते हैं ओरल, जो ओरली कम्युनिकेट हो रहा है। अब जैसे मतलब कुछ भी मीटिंग चल रही है, ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस बात हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल पे कुछ चीज़ समझाई जा रही है, फ़ोन कॉल पे कुछ मीटिंग हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन। दिस इज़ एन एग्जाम्पल, नॉट टेक सीरियस। एडवांटेज, फास्ट, क्या है मतलब बहुत फास्ट मैनर में होती है, इमीडिएट फीडबैक आते हैं कि हाँ मतलब कम्युनिकेशन हो रही है, हाँ ठीक है सही है, हमारी तरफ से ये चीज़ सही है, फीडबैक आ गए, ठीक है, और बहुत फास्ट मैनर में होता है। यूज़ ऑफ टोन एंड गेस्चर, हमें इसमें अपने गेस्चर्स का, टोन का बहुत यूज़ करना चाहिए, इससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिल्ड होती है और टीम स्पिरिट भी होती है। डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट चीज़ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता कि हाँ कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं, सिंपल है, ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। अगर हम फ़ोन कॉल पे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि सामने वाला किस इमोशन से हमने बात कर रहा है, ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। रिलाइज ऑन मेमोरी। टिप्स फॉर बेटर ओरल कम्युनिकेशन, क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहली चीज़, यूज़ सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। अब कुछ लोग शो ऑफ के लिए ऐसे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं कि सामने वाले को वो समझ ही नहीं आते, तो हमें सिंपल और क्लियर वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। भाई कुछ लोग इतना ज़्यादा इंग्लिश के हार्ड वर्ड यूज़ करते हैं, अरे मतलब सामने वाले को उस चीज़ की क्लैरिटी भी तो होनी चाहिए ना, अगर नहीं क्या फ़ायदा उस तुम्हारे हार्ड वर्ड का यूज़ करने का। दूसरी चीज़, हमें सामने वाले बंदे को लिसन बहुत केयरफुली सुनना चाहिए, जब तक हम उसे सुनेंगे ही नहीं हमें समझ ही क्या आएगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। मेंटेन अ सुइटेबल टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, एक मेंटेन करके चलना टोन को। कुछ लोग या तो आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड में आते आते बिल्कुल डाउन हो गए हो, तो एक ही टोन लेके चलना और बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करके चलना। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल्स, रिपोर्ट्स, लेटर, ठीक है। एडवांटेज, इनका परमानेंट और लीगल प्रूफ होता है, ठीक है, कैन बी रिवाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज, कैन बी शेयर्ड वाइडली। डिसएडवांटेज, ये एक स्लो फीडबैक है, मतलब पहले उसके पास जाएगा, अब क्या ईमेल से तो हम नहीं कह सकते, बट अगर हम किसी लेटर्स के थ्रू भेज रहे हैं तो पहले उसके पास लेटर रिसीव होगा, देन वो फीडबैक भेजेगा, तो बहुत टाइम जाता है, तो फीडबैक बहुत ज़्यादा स्लोली मिलता है। कैन बी मिस इंटरप्रेटेड इफ़ नॉट रिटन क्लियरली, अगर क्लियर नहीं लिखा हुआ तो कन्फ्यूजन तो होनी होनी है, तो लिखना भी क्लियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत डिसएडवांटेजेस है। नीड्स गुड राइटिंग स्किल, गुड राइटिंग स्किल्स बहुत होना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी गुड राइटिंग स्किल्स नहीं है तो सामने वाले पर्सन को वो चीज़ ईजिली समझ नहीं आ सकती। टिप्स टू इम्प्रूव राइटिंग, क्या टिप्स देना चाहेंगे? सिंपल वर्ड्स यूज़ किए, जैसे अभी मैंने आपको बताया डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ मत ही कीजिए, और एक्टिव वॉइस का यूज़ किए, पैसिव वॉइस का यूज़ मत कीजिए, इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। और अवॉइड करिए टू मच इन्फॉर्मेशन देने की, मतलब ओवर ओवर दिखाने का मत सोचिए, नॉर्मल सिंपल वे में। और पैराग्राफ में राइट्स करिए, और अपने ग्रामर्स के और स्पेलिंग्स के वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फर्स्ट है साइन लैंग्वेज, सिंबल्स लाइक ट्रैफिक साइन, स्कूल बेल्स और गेस्चर्स। साइन लैंग्वेज में कहते हैं ट्रैफिक साइन हमें दिखाते हैं कि रेड पे स्टॉप, ठीक है, ऐसे, तो ये सिंबल्स, स्कूल बेल्स मतलब रिसेस ऐसे होता है ना। और गेस्चर्स, ऑडियो साउंड, साउंड्स लाइक सायरन, अलार्म और एनिमल कॉल्स। विजुअल साइन, सिंबल, इमेजेस, मैप्स एंड पोस्टर, अंडरस्टूड हो जाते हैं बिना वर्ड्स के भी। अब भाई मैप दिख रहा है, हाँ हमें दिख रहा है कि ये मैप में इस जगह पे ये है। पोस्टर्स अगर किसी ने बनाया तो हमें दिख रहा है कि पोस्टर हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंबल है, कोई सिंबल क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तो हम समझ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल, टीवी। अब हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। टीवी मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं वो चीज़ हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है, जिसके अंदर साइट भी है और साउंड भी है। बॉडी लैंग्वेज,
फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस होते हैं, उनके जेस्चर ही बता देते हैं कि वो सामने वाला इंसान, उनका पोस्चर जो होता है, ठीक है, जिससे शो इमोशंस होता है, एटीट्यूड होते हैं, तो उससे भी बहुत काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पैरा लैंग्वेज, हाउ समथिंग इज सेड नॉट जस्ट वॉट इज सेड। Proxemics, space language, distance maintained during interaction, differ by relationship and culture. Chronomic, time language, punctuality and time awareness show professionalism. Haptic, touch language, touch like handshake or a pat on a back show friendliness or support. इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, टच लैंग्वेज का। हैंडशेक से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप उसको टच ही करे जा रहे हैं, ठीक है, हमें उस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हैंडशेक करना है तो फ्रेंडली मेस में, ठीक है, सपोर्ट के ऐसे करके। साइलेंस कैन मीन रिस्पेक्ट, एंगर, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, डिपेंड्स ऑन कंटेक्स्ट। लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, मतलब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक कम्युनिकेशन में। आप जब तक सुनोगे नहीं, हम अच्छी कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। गुड कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉसिबल विदाउट गुड लिसनिंग। गुड कम्युनिकेशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है जब तक हमने उसमें लिसनिंग नहीं करी। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, इवेलुएटेड, जज द इंफॉर्मेशन बिफोर रिस्पॉन्डिंग, पहले ही जज कर देना बिफोर रिस्पॉन्डिंग से पहले। डिस्क्रिमिनेटिव, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इन नॉइसी सिचुएशन। अप्रिशिएटिव, शो इंटरेस्ट एंड इनकरेज द स्पीकर। एम्पैथिक, अंडरस्टैंड द स्पीकर इमोशन। ये अलग अलग टाइप की लिसनिंग्स होती हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स, इंफॉर्मेशन फ्लो थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। जैसे एक पाइप से पानी बहता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन फ्लो होती है कम्युनिकेशन के चैनल से। ये होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल चैनल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर, टॉप टू बॉटम फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब ऊपर से नीचे को इन्फॉर्मेशन फ्लो करना, सिंपल बट स्लो इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी स्ट्रक्चर, ग्रुप डिस्कशन, डेमोक्रेटिक बट टाइम कंज्यूमिंग। कमिटी स्ट्रक्चर मतलब कुछ ग्रुप डिस्कशन करना, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, ब्रिंग एक्सपर्ट टुगेदर, मतलब कुछ एक्सपर्ट साथ के मिलके कम्युनिकेट करना। कैन कॉज कन्फ्यूजन इफ़ नॉट मैनेज, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं अगर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज नहीं करा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कंबाइंस लाइन एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। कम्युनिकेशन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, वन सेंट्रल पर्सन कम्युनिकेट विद ऑल, एक होगा वो सबके साथ कम्युनिकेट करेगा। चेन नेटवर्क, मैसेज पास थ्रू लेवल, मतलब हर मैसेज पास होता रहेगा हर हर लेवल पे। सर्कल नेटवर्क, मेंबर्स टॉक टू नियरेस्ट मेंबर ओनली, हर मेंबर अपने आपके जो सबसे नियरेस्ट मेंबर है उससे ही टॉक कर पाएगा। ऑल चैनल नेटवर्क, कोई भी किसी से भी आके बात कर लो, फ्री कम्युनिकेशन अमंग ऑल मेंबर्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल, एक्यूरेट और डॉक्यूमेंट होता है, माइट बी स्लो और ओवरली कॉम्प्लेक्स। इन फॉर्मल कम्युनिकेशन ये थोड़ा बेस्ड होता है पर्सनल कम्युनिकेशन पे, ये फास्ट भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। कैन स्मेंट र्यूमर्स बट ऑल्सो, ये ना थोड़ा र्यूमर्स वगैरह ज़्यादा फैलते हैं इन फॉर्मल कम्युनिकेशन के, बट हाँ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। टाइप ऑफ ग्रेप वेन नेटवर्क, सिंगल स्टैंड, ए टू बी, बी टू सी। गॉसिप चैन, वन पर्सन टेल्स मैनी, एक पर्सन बहुत सारे जने को कह देगा। प्रोबेबिलिटी चैन, रैंडम स्प्रेड। क्लस्टर चैन, वन पर्सन टेल अ फ्यू हु देन टेल मोर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स और नॉइज एंड सॉल्यूशन। समटाइम्स कम्युनिकेशन डज नॉट गो एज अ प्लान, कभी कभी जो कम्युनिकेशन प्लान नहीं हो पाती ड्यू टू बैरियर की वजह से, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉइज। टाइप्स ऑफ बैरियर्स, फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, बहुत सारे लेवल। इंफॉर्मेशन जब ओवरलोड हो जाती है। पुअर मैसेज प्लानिंग, मतलब जब हमने मैसेज की प्लानिंग की, जब हमने कोई मैसेज की बहुत अच्छे से प्लानिंग ना कर रखी हो। सॉल्यूशन, फ्यूअर लेयर्स, कम लेयर्स बनाए, क्लियर बनाए, फोकस मैसेज बनाए और ओपन डोर पॉलिसी रखें। साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मूड, इमोशंस एंड एटीट्यूड अफेक्ट कम्युनिकेशन। अब ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे मूड्स, इमोशंस, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन पे। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, एवरीवन सीज थिंग्स डिफरेंटली। सिलेक्टिव लिसनिंग, इग्नोरिंग पार्ट ऑफ मैसेज। इमोशंस, एंगर, फियर कैन डिसऑर्ड कम्युनिकेशन। एटीट्यूड, बाइस्ड बेस्ड ऑन बैकग्राउंड। तो क्या सॉल्यूशन है इसका कि स्टे काम रहे, सामने वाले पर्सन को लिसन सुन ले और रिस्पेक्ट करे।
ठीक है, मतलब एटीट्यूड में लोग सुनते ही नहीं है कि ठीक है मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं क्यों सुनूँ सामने वाले की। अरे एक बार सुन लीजिए कि वो सामने वाला कहना क्या चाहता है ना। नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। डिफरेंट कल्चरल इज डिफरेंट कल्चर इज इक्वल टू डिफरेंट कम्युनिटी। हर किसी कल्चर का अपना अपना कम्युनिकेशन स्टाइल होता है। मे कॉज, फिर इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो क्या सॉल्यूशन है, बी कल्चरली सेंसिटिव एंड इंक्लूसिव। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। सेम वर्ड होता है बट अलग अलग मीनिंग्स होते हैं एक वर्ड के। तो यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्म्स, मैंने भी आपको बताया बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं। नहीं, सिंपल है, इसका क्या सॉल्यूशन है, आप सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करिए। ठीक है, और ज़्यादा हेक्टिक वर्ड, टेक्निकल टर्म्स, डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। स्लैंग वर्ड्स का यूज़ मत कीजिए। सीमेंटिक प्रॉब्लम्स, वर्ड्स विद मल्टीपल मीनिंग। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल, रिंग कैन मीन ज्वेलरी। रिंग का मतलब क्या होता है, एक ज्वेलरी और फ़ोन कॉल। ठीक है, अब क्या है, यूज़ वर्ड्स विथ क्लियर। यूज़ ऐसे वर्ड्स करिए क्लियर। अगर आपको लग रहा है कि उसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं तो आप उसका मीनिंग शेयर कर दीजिए कि जो मैंने अभी इस वर्ड्स का यूज़ करा है उसका यह मतलब है। आप कोई और मतलब लेके मत जाइएगा। नेक्स्ट है फॉल्टी इन्फेरेंस। रिसीवर्स एज्यूम रॉन्ग मीनिंग्स। कभी कभी रिसीवर एज्यूम कर लेते हैं गलत मीनिंग का, जैसे मैंने आपको बताया। तो डाउट अपने क्लैरिफाई कर कीजिए और अवॉइड करिए इनकम्प्लीट, कंप्लीट मैसेज दीजिए। ट्रांसमिशन लॉसेस, पार्ट ऑफ मैसेज लॉस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल वोकेबलरी और कन्फर्म मैसेज। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन, अनक्लियर, रूड और बैडली स्ट्रक्चर मैसेज फेल। सॉल्यूशन क्या है, पोलाइट हो, ऑर्गेनाइज्ड एंड बी प्रोफेशनल। फिजिकल बैरियर, नॉइज, बैड कनेक्शन, पुअर लाइटनिंग एक्सेट्रा। सॉल्यूशन, चूज अ क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 2, इफेक्टिव राइटिंग। Learning objectives. In this chapter, you will learn how to structure sentence and paragraph logically, why clear writing is important in business communication, how to give proper reference and citations in academic writing, how to use library and the internet effectively for collecting information. Introduction. In today's world, especially in the business field, having good communication skill is very important. Writing is one of the key part of communication. If you write something poorly or unclear, it can lead to misunderstanding or even mistake in business decision. आज के टाइम में मतलब स्पेशली अगर हम बिज़नेस कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ देखें तो हमारे लिए गुड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अच्छा कम्युनिकेट करना आना चाहिए, सामने वाला उससे बहुत इजीली समझ सके। किसी किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती तो उनको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आउट करनी पड़ती है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी होती है बट कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट तो होते हैं बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो हमें हर चीज़ मैनेज करके चलनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन, अगर कोई सपोज एक पर्सन है वो बिजनेस फील्ड में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना चाहता है या किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द की पार्ट, और राइटिंग एक पार्ट है कम्युनिकेशन का। अगर हम कुछ अनक्लियर लिखते हैं या लिखने का हमें तरीका नहीं पता तो इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है बिजनेस डिसीजन में। राइटिंग क्लियर का मतलब क्या होता है, यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहली बात, हमें ग्रामर का ढंग से यूज़ करना आना चाहिए और सेंटेंस का ढंग से हमें स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। ऑर्गेनाइज योर थॉट इन अ लॉजिकल वे, अवॉइडिंग कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी वर्ड। हमें अपने थॉट्स को लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करना है और हमें ऐसे वर्ड्स हमें अवॉइड करना है, कन्फ्यूजिंग और अननेसेसरी वर्ड्स। ठीक है, इवन स्मॉल एरर्स कैन डैमेज प्रोफेशनल रिलेशनशिप। छोटे छोटे जो एरर्स होते हैं उससे भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप डैमेज हो सकती है। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट करेक्टली एंड क्लियरली इन इज़ एन एसेंशियल स्किल फॉर सक्सेस इन बिजनेस। राइटिंग कम्युनिकेशन. Writing communication is a form of verbal communication where messages are shared using written words. It includes both printed and digital formats. It can be formal or informal. Writing communication एक verbal communication का form है, ठीक है, और ये मैसेज शेयर करता है किससे, रिटर्न वर्ड से। ये प्रिंटेड भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्मेट भी हो सकता है। ये फॉर्मल भी है और ये इनफॉर्मल भी है।
एग्जाम्पल, फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशंस में क्या क्या आते हैं, लेटर्स, रिपोर्ट्स, प्रपोजल, सर्कुलर नोटिस। और इनफॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेज, फ्रेंडली लेटर्स, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, क्या क्या एडवांटेजेस है रिटर्न कम्युनिकेशन के। फर्स्ट, क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए। कैन बी यूज एज अ परमानेंट रिकॉर्ड, हेल्पफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, हम इसको आगे इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हैज़ लीगल वैलिडिटी, कैन बी रीड मल्टीपल टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम इसको बारी बारी पढ़ सकते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। विजुअल एलिमेंट्स लाइक चार्ट्स एंड टेबल्स कैन बी इंक्लूडेड। वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट रूल्स, पॉलिसीज एंड प्लान्स, कैन बी एडिटेड एंड प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, हम इसको एडिटिंग भी कर सकते हैं सेंडिंग से पहले भी। डिसएडवांटेजेस, टेक्स टाइम टू प्रिपेयर एंड सेंड, हाँ थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग तो होती है और भेजने में भी टाइम लगता है और फीडबैक इंस्टेंट नहीं आता। लैक टोन, एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, मतलब अब जब हम लिख रहे हैं तो उसमें लिखने में हमारे एक्सप्रेशन, हमारे गेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे एक्सप्रेशन कैसे पता चलेंगे, वो तो ओरल कम्युनिकेशन में पता चलता है बट इसमें हम नहीं बोल सकते कि सामने वाले के क्या एक्सप्रेशन है। मैसेज प्लानिंग, द 7 C's ऑफ इफेक्टिव राइटिंग, 7 C's के इफेक्टिव राइटिंग के। फर्स्ट है कंप्लीटनेस, सारी हमें इंक्लूड करनी है जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है। अगर इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो रीडर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा मैसेज को। क्लैरिटी, बी क्लियर अबाउट द पर्पस, अवॉइड यूजिंग कन्फ्यूजिंग और क्लियर वर्ड, हमें क्लियर होना चाहिए क्या पर्पस है और हमें ऐसे वर्ड्स अवॉइड करने हैं जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हो या अनक्लियर वर्ड्स हो या कुछ कुछ ऐसे मतलब स्लैंग वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हमें उसको अवॉइड करना है। करेक्टनेस, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग, इंश्योर दैट ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स आर एक्यूरेट, हमें करेक्ट ग्रामर, पंचुएशन और स्पेलिंग का यूज़ करना है ढंग से और जो हम फैक्ट और फिगर्स लिख रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। कंसाइसनेस, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, मतलब टू द पॉइंट बात लिखी हो, कोई आलतू फालतू इधर की बातें ना लिखी हो। ठीक है, मतलब जो पर्पस है उसी से रिलेटेड बात लिखी हो। ठीक है। अवॉइड रिपीटिंग द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब अब कुछ लोग क्या होता है कि एक बात को दो तीन तीन चार चार बार बार घुमा घुमा के रिपीट करते हैं बट नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स में जो सेम आइडिया हमें उसको रिपीट नहीं करना, अगर हमने एक बार लिख दिया तो दैट्स इट। कॉन्क्रीटनेस, सपोर्ट योर पॉइंट विथ स्पेसिफिक फैक्ट एंड एग्जाम्पल, डोंट यूज़ वेग और जनरल स्टेटमेंट, अपने पॉइंट को सपोर्ट करना है कुछ एग्जाम्पल दे के, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट बता के। कोहेरेंस, ऑर्गेनाइज योर कंटेंट इन लॉजिकल फ्लो, इंश्योर दैट वन सेंटेंस लीड्स नेचुरली टू द नेक्स्ट। कोर्टेसी, यूज़ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, हमें कोई उसमें एकदम पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना है, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी एब्यूज़ वर्ड नहीं होना चाहिए। थिंक अबाउट द रीडर्स फीलिंग वाइल राइट, हमें अपने बारे में नहीं सोचना, हमें ऐसे लिखना है कि सामने वाला इसको पढ़ के क्या सोचेगा। ठीक है, हमें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के लिखना है। ठीक है। गाइडलाइंस फॉर क्लियर राइटिंग, क्या गाइडलाइंस है। ए सेंटेंस स्ट्रक्चर, एवरी सेंटेंस हैज़ 2 मेन पार्ट्स, हर किसी को पता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज। एग्जाम्पल, द टीचर, टीचर क्या होगी सब्जेक्ट, एक्सप्लेन द लेसन तो क्या हो गया प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प्स इन बेटर सेंटेंसेस, हमें पार्ट ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नेक्स्ट है पैराग्राफ राइटिंग, ईच पैराग्राफ शुड फोकस ऑन 1 मेन आइडिया, हर एक पैराग्राफ फोकस होना चाहिए एक मेन आइडिया पे। स्टार्ट विद अ टॉपिक सेंटेंस फॉलोड बाय सपोर्टिंग सेंटेंस, यूज ट्रांजिशन वर्ड टू कनेक्ट आइडियाज, अवॉइड वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस। ठीक है। कॉमन मिस्टेक इन राइटिंग, जब हम लिखते हैं तो कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है, रन ऑन सेंटेंसेस, टू मैनी आइडियाज़ इन वन सेंटेंस विदाउट पंचुएशन, मतलब बहुत सारी बातें लिख दी एक ही सेंटेंस में, ना उसमें कोई पंचुएशन मार्क, ना कुछ फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमने बहुत सारी बातें लिख दी तो वो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस, मिसिंग सब्जेक्ट और वर्ब। पैरेलल स्ट्रक्चर, ऑल आइटम्स इन अ लिस्ट मस्ट फॉलो द सेम ग्रामेटिकल पैटर्न, मतलब सेम ग्रामेटिकल पैटर्न चल रहा है। वर्डीनेस, यूजिंग
अवॉइड यूजिंग लॉन्ग फ्रेसेस व्हेन शॉर्टर वंस वर्क। अगर हमने एक बार शॉर्टर को अडॉप्ट कर लिया, शॉर्टर से हम लिखने लग गए, तो हमें उसको लिखना है, लॉन्ग फ्रेसेस को अवॉइड करना है। एग्जाम्पल, शी मेड अ डिसीजन टू परचेज अ कार। ठीक है, ये वर्ड ये बेटर क्या है, शी डिसाइडेड टू बाय अ कार। कितना सिंपल सा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, शी मेड अ डिसीजन टू परचेज अ कार, और क्या लिखते हैं एकदम ईजी वे में, शी डिसाइडेड टू बाय अ कार। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड सिटेशंस। रेफरेंस गिवन एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स फुल डिटेल्स लाइक ऑथर नेम, बुक टाइटल, पब्लिशर एंड ईयर। रेफरेंस में पूरी डिटेल आएगी, ऑथर्स के नेम की, बुक टाइटल क्या है, पब्लिशर क्या है, ईयर क्या है। सिटेशन, शॉर्ट मेंशन विद इन द टेक्स्ट, शो वेयर इंफॉर्मेशन इज बोरोड फ्रॉम। क्यों इंपॉर्टेंट है, गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, हेल्प्स रीडर चेक द ओरिजिनल सोर्स, अवॉइड प्लेगरिज्म, सपोर्ट योर आइडिया विद एविडेंस। वे टू साइट, author's last name, page number, author's last name, year, mention the author in sentence, then give page number. स्टाइल्स ऑफ सिटेशंस, जैसे MLA यूज्ड होता है ह्यूमैनिटीज़ में, APA यूज्ड होता है सोशल साइंस में, चिकागो यूज्ड होता है हिस्ट्री एंड अदर फील्ड्स में। फुट नोट्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज, गिव एक्स्ट्रा इन्फो और साइड सोर्सेज विदाउट इंटरप्टिंग द मेन टेक्स्ट। फुट नोट्स होते हैं कि जो जैसे हम कुछ नहीं लिखना भूल गए, तो हमें एक अलग बॉटम ऑफ द पेज में वहाँ पे लिख सकते हैं, हम मेन टेक्स्ट को ना छेड़ के। यूजिंग लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मीन्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च और राइटिंग, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जब हम लिख रहे हो। ठीक है, पर्पस क्या है, आंसर्स क्वेश्चंस, ड्रॉ कंक्लूजन, रिकॉर्ड फैक्ट्स, मेक डिसीजन। इनकरेक्ट डाटा कलेक्शन में कॉज, जब हम इनकरेक्ट डाटा कलेक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, उससे गलत कंक्लूजन लिया जा सकता है, बैड डिसीजंस हो सकते हैं, ट्रस्ट खत्म हो सकता है, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज फॉर डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या रिसोर्सेज है। फर्स्ट है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाके बुक से कलेक्ट कर सकते हैं, जनरल से, न्यूज़पेपर से, स्टडी स्पेसिस से। ठीक है, लाइब्रेरी कैटलॉग, सर्च बाय टाइटल, ऑथर और सब्जेक्ट, ऑनलाइन डाटाबेस, जेस्टोर्स, कॉपस एक्सेट्रा। इंटरनेट से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक तो फास्ट है और ग्लोबली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। हम सर्च इंजन से लाइक गूगल हो गया, ठीक है, ब्राउज़र हो गया, क्रोम हो गया। ठीक है, एक्सेस क्लॉरी डाटाबेस, यूज़ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज दैट आर फ्री टू रीड एंड शेयर। बी केयरफुल, हमें क्या केयरफुल, नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इज़ रिलेबल, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ठीक नहीं होती, रिलेबल नहीं होती। रिस्क ऑफ प्लेगरिज्म, ऑलवेज इवेल्युएट द सोर्स। क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, जैसे एग्जाम्पल इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटिव में क्या आते हैं, नंबर बेस्ड आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें सर्वे, स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, न्यू डाटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर, कोई न्यू डाटा कलेक्ट करे किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा। सेकेंडरी, कोई से डाटा उठाया गया है, एग्जिस्टिंग डाटा, जैसे कि बुक्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, मेक सेंस ऑफ द डाटा, फाइंड पैटर्न, ड्रॉ यूजफुल कंक्लूजन। इवेल्युएटिंग रिसोर्सेज, बिफोर यूजिंग एनी सोर्स, अगर हम किसी सोर्स को यूज़ करें, पहले हमें चेक करना पे ऑथर की क्वालिफिकेशन क्या है, ऑथर की ऑर्गेनाइजेशन और एफिलिएशन, पब्लिकेशन डेट क्या है, क्या पब्लिशर का नाम है, क्या वेबसाइट है, वेदर इट इज़ अ पीयर रिव्यू, इफ़ इट इंक्लूड्स रेफरेंस। इवेल्युएशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटेन रखते क्वालिटी, अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन, अपने काम में ट्रस्ट को बिल्ड करती है, हेल्प अदर वेरीफाई योर फाइंडिंग। बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, यूनिट नंबर 3, राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स। Learning objective. In this chapter, you will learn what reports are and why they are important in business, the different types of business reports and their purpose, how to organize and structure a long formal report, the correct format and components of a report, how to write minutes of meeting, how to summarize annual reports. Basically इस चैप्टर में हमें रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है कि बिज़नेस के लिए रिपोर्ट्स क्यों ज़रूरी है, कितने टाइप के बिज़नेस रिपोर्ट्स होते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग के लिखने का क्या कैसे लिखते हैं। ठीक है, करेक्ट फॉर्मेट क्या है रिपोर्ट्स को लिखने का, वार्म अप। A business report is a similar to the reports you may have written in school or college, example annual day reports. But in this business world, reports are more structured and formal. As you grow in your career, you may have to write reports or ask others to write them. You should remember the acronym RAP: research, analysis,
Presentation, these are the key stages in writing a good report. बिजनेस रिपोर्ट्स सिमिलर है, जैसे कि आप स्कूल में रिपोर्ट्स या कॉलेज में रिपोर्ट्स लिखते थे, जैसे कि एनुअल डे रिपोर्ट्स। बट लेकिन अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की तरफ देखें तो रिपोर्ट्स का थोड़ा अलग। अब स्कूल में तो हम कुछ भी लिख देते थे, कुछ भी हमारा जो मन है उस रिपोर्ट के अंदर लिख दिया, बट नहीं, बिजनेस वर्ल्ड में अगर आपको रिपोर्ट्स लिखनी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में होनी चाहिए, बहुत फॉर्मल वे में होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आप अपने कैरियर में ग्रो करोगे, यू मे हैव राइट टू रिपोर्ट और आस्क अदर्स टू राइट देम। या तो आप खुद लिखोगे या दूसरों से लिखवाओगे रिपोर्ट्स, ठीक है। और इसमें रिसर्च, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, दो टाइप्स के रिपोर्ट्स होते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, दे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, दीज रिपोर्ट्स आर यूजुअली लॉन्गर देन 10 पेजेस एंड फॉलो अ फॉर्मल लैंग्वेज एंड टोन। फॉर्मल रिपोर्ट्स एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है जो प्रोवाइड करता है डिटेल इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस, ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये रिपोर्ट्स यूजुअली लॉन्गर होते हैं 10 पेज जितनी, और ये बिल्कुल एक ही टोन, जिस टोन में लिखी जा रही है वही फॉर्मल लैंग्वेज वही फॉलो अप करेगी। इन फॉर्मल रिपोर्ट्स में बी शॉर्ट एंड रिटन इन मेमो और ईमेल फॉर्मेट। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती है वो थोड़ी छोटी होती है और उसमें ईमेल फॉर्मेट फॉलो किया जाता है, बट दे ऑल्सो प्रेजेंट फाइंडिंग और अपडेट्स। फंक्शंस ऑफ रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशनल, रिकॉर्ड कीपिंग, फॉलोइंग रूल्स, हेल्पिंग विद ऑपरेशन, एनालिटिकल, गिव बैकग्राउंड, इवेलुएट डाटा, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। क्या क्या फंक्शंस है रिपोर्ट्स के। कॉमन टाइप्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, क्या कॉमन टाइप्स है फॉर्मल रिपोर्ट के। फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, चेक वेदर अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन इज प्रैक्टिकल एंड लाइकली टू सक्सीड। सेफ्टी रिपोर्ट टॉक्स अबाउट सेफ्टी रिस्क एंड गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। सेफ्टी रिपोर्ट बेसिकली सेफ्टी रिस्क के बारे में बात करती है और ये सजेशन देती है कि उसके क्या कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। कंप्लायंस रिपोर्ट में हम उसके अंदर रूल्स और लॉ लिखे जाते हैं तो हम उसे कैसे फॉलो करें, आर बिंग फॉलोड। एनुअल रिपोर्ट ये ओवरव्यू देती है कंपनी के साल की परफॉर्मेंस का, एक्टिविटीज़ का एंड फाइनेंशियल्स का। टिप्स फॉर राइटिंग अ फॉर्मल रिपोर्ट, क्या क्या टिप्स है। थिंक एंड प्लान बिफोर राइटिंग, जब हम लिख रहे हैं उसके पहले हमें सोचना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए लिखने से पहले। यूज सेक्शन एंड सब सेक्शन विथ प्रॉपर हेडिंग, जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमें सेक्शंस का, सब सेक्शंस का यूज़ करना चाहिए प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। इंक्लूड टेबल, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, अगर हमें अच्छी क्लैरिटी देनी है सामने वाले को कि बहुत ईजिली समझ आ जाए तो हमें टेबल के फॉर्मेट्स में, ग्राफ्स के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में उसमें लिखना चाहिए। यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी, कोई भी पर्सनल ओपिनियन इसके अंदर यूज़ नहीं करना, हमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ऑलवेज साइट योर रिसोर्सेज, एंड विथ कंक्लूजन, और हमें जब रिपोर्ट का एंड करना है या कंक्लूजन या रिकमेंडेशंस, रिवाइज एंड प्रूफ रेड फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड फॉर्मेटिंग। एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो, टाइटल क्या है, report on staff attendance in XYZ Private Limited, submitted on 10 November 2023. Introduction, requested by HR to evaluate staff attendance, finding two main issues, lack of childcare support and poor communication. Recommendation, start in-house childcare, improve communication, appoint a liaison officer. Components of reports, informal reports and formal reports have similar part but may differ in depth and style. Informal and formal report एक similar part है but इन दोनों का अलग अलग different style है, different depth है, ठीक है, depth। एरर्स टू अवॉइड इन रिपोर्ट्स, क्या अवॉइड करना है जब हम रिपोर्ट में लिखे। बीइंग बाइज्ड और वन साइडेड, मेकिंग कंक्लूजन विदाउट एविडेंस, हाइडिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट को हाइड नहीं करना, गिविंग लिमिटेड ऑप्शंस, मेकिंग फॉल्स कनेक्शन, एज्यूमिंग योर आइडिया इज ऑलरेडी प्रूवन, मॉकिंग विद अदर पीपल। सैम्पल बिजनेस रिपोर्ट देखो कैसी होती है। पुअर स्टाफ अटेंडेंस, समरी दे दिया टॉपिक का तो ये रीड आउट कर लेना। Organization of long format report. Terms of reference. This section explain who asked for the report, what is the subject, purpose, scope and deadline of the report. मतलब who asked for the report, सब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, स्कोप क्या है और डेडलाइन ऑफ द रिपोर्ट। एग्जाम्पल, टू रिपोर्ट ऑन स्टाफ अटेंडेंस इशूज एट XYZ प्राइवेट लिमिटेड एज रिक्वेस्टेड बाय द HR manager on 10 September 2023.
फ्रंट मैटर में क्या होना चाहिए, प्रिपेयर आफ्टर द रिपोर्ट बॉडी, जब हम रिपोर्ट बॉडी प्रिपेयर करें आफ्टर क्या क्या इंक्लूड्स होना चाहिए। फर्स्ट है कवर पेज, कवर पेज में क्या होना चाहिए, टाइटल, लोगो, रिपोर्ट नंबर और डेट। टाइटल पेज में क्या होना चाहिए, फुल टाइटल होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, राइटर के नेम होनी चाहिए और सबमिशन डेट लिखी होनी चाहिए। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, अ ब्रीफ कवर लेटर इंट्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट। Example letter of transmittal. Please find enclose the feasibility report which you asked us to conduct on the new plant proposal. Abstract 250 से 300 वर्ड्स की समरी होनी चाहिए फुल रिपोर्ट की। टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें लिस्ट ऑल हेडिंग्स विद पेज नंबर। एग्जीक्यूटिव समरी। द एक्चुअल रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना स्कोप, मेथड, यूज और क्या प्रॉब्लम फेस्ड। बॉडी कंटेंट, रिजल्ट एंड फाइंडिंग, विजुअल चार्ट से ग्राफ, अरेंज इन सेक्शन एंड सब सेक्शन यूजिंग नंबर हेडिंग जैसे 1.1 1.1.1, ठीक है, ऐसे करके। कॉन्क्लूजन में रिकमेंडेशन, समरी, फाइंडिंग, मेंशन, इशू एंड सजेस्ट। बैक मैटर, अपेंडिक्स, एक्स्ट्रा मटेरियल, जैसे कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो उसको बैक में, जैसे कोई डॉक्यूमेंट या कोई डाटा या सर्वे लिखना हो, ठीक है। ग्लॉसरी, एक्सप्लेन टेक्निकल टर्म्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कोई टेक्निकल टर्म्स है उन्हें हमें ग्लॉसरी के नाम से हेडिंग डाल के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी, लिस्ट, बुक, आर्टिकल यूज्ड, ठीक है, क्या हमने बुक्स लिस्ट, क्या हमने आर्टिकल्स यूज़ करे, क्या बुक है, ठीक है। इंडेक्स, अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ टॉपिक मेंशन इन द रिपोर्ट विद पेज नंबर। राइटिंग रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट, हम राइटिंग रिपोर्ट करते हैं फील्ड विजिट पे। पर्पस, हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड रियल वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, जब हम इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स को वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल रिपोर्ट ऑन विजिट। Introduction, visited Computer Tracks, a computer solution firm on 10th April 2013. Body में क्या, observe operation, interacted with employees, learn about teamwork, empathy and organizational cultural. Conclusion, the visit helps students understand how real workplace function and connect classroom learning with practice. Summarizing annual report. An annual report summary highlight the most important information from the full annual report. समराइजिंग एनुअल रिपोर्ट क्या होती है, ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है जो हाईलाइट करती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किसमें से, पूरी एनुअल रिपोर्ट में से। इट इज़ यूजली 1 पेज और ये एक ही पेज की होती है जिसमें इंक्लूड्स कर सकते हैं विजुअल चार्ट्स और प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल, अ कंपनी एनुअल रिपोर्ट समरी माइट, जैसे कंपनी के एक एनुअल रिपोर्ट है, उन्होंने ऐसी समरी बना दी जैसे रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ 12%, एक्सपेंशन इन टू न्यू मार्केट, लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। मतलब जिसको पूरी एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़नी तो वही समरी भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग मिनट्स। व्हाट आर मिनट्स, मिनट्स क्या होते हैं, एक ही रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है कि पूरी मीटिंग में क्या हुआ वो सब मिनट्स में लिख देना, और इसे हम एक लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले चेक फॉर्मेट एंड पास्ट मिनट्स की प्रीवियस मिनट्स रेडी, ठीक है। ड्यूरिंग द मीटिंग रिकॉर्ड्स नेम ऑफ अटेंडेंस एंड एब्सेंटेज, पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करना है कौन कौन अटेंड है कौन कौन एब्सेंट है। टेक बुलेट पॉइंट्स और नोट, और बुलेट पॉइंट्स नोट डाउन करने। नोट हु सेड व्हाट एंड ऑल डिसीजन टेकन, किसने क्या कहा, क्या डिसीजन लिया गया है मीटिंग में, ये सब हमें नोट डाउन करना होता है मिनट्स में। आफ्टर द मीटिंग राइट मिनट्स विद इन 48 आवर, मीटिंग के 48 आवर्स के अंदर ही अंदर हमें मिनट्स प्रिपेयर करना है। हमें यूज़ पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करनी है, और अप्रूवल लेनी है चेयरपर्सन की। इंक्लूड करना है मीटिंग का टाइटल, डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा एंड नेम, और फॉलो करने ऑर्डर ऑफ एजेंडा आइटम्स। मेंशन डिस्कशन ऑन नॉन एजेंडा टॉपिक्स अगर कोई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, डेट 1 अगस्त 2000, टाइम लिख दिया, वेन्यू लिख दे कॉन्फ्रेंस रूम, चेयरपर्सन कौन है, मिस्टर राजेश कुमार, कौन कौन मेंबर प्रेजेंट है, अनीता शर्मा, आर पटेल, ए मेहता। एजेंडा क्या है, क्या मीटिंग का टॉपिक है, स्टाफ ट्रेनिंग शेड्यूल एंड बजट एलोकेशन। डिस्कशन क्या हुई है, ट्रेनिंग डेट्स फाइनलाइज September 5 to 7। बजट क्या है, ऑफ 50,000 अप्रूव कर। डिसीजन टेकिंग, ट्रेनिंग टीम टू सबमिट मॉड्यूल ड्राफ्ट बाय 15 अगस्त, मीटिंग एडजर्न एट 11 AM, मीटिंग एडजर्न एट 11 AM, ठीक है। सो ये था मीटिंग के मिनट्स के बारे में। तो जो मिनट्स होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जब मीटिंग के दौरान कोई भी डिस्कशन होती है तो वो हम सब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आफ्टर मीटिंग के बाद कैसे, बिफोर मीटिंग, ठीक है।
यहाँ हमारा ख़त्म होता है यूनिट नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड ई करस्पॉन्डेंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन दिस चैप्टर यू विल लर्न वाई बिजनेस कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, हाउ टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, हाउ टू राइट इंटरनल कम्युनिकेशन सच एज सर्कुलर मेमोज एंड नोटिस, what employment related letters and how to write them, how to use emails and internet based tools for professional communication, safety and proper behavior when using email और internet communication। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है, हम बिजनेस लेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे कवर करते रहेंगे। इंट्रोडक्शन। इन एनी बिजनेस कम्युनिकेशन प्लेज अ की रोल, इट हेल्प्स शेयर इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड वर्क टुगेदर। गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी कंसाइज, ऑडियंस सेंटर्ड, पर्पसफुल। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, और ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जिससे डिसीजन ले सके, कोई प्रॉब्लम है सॉल्व कर सके और जो काम है वो मिलजुल कर हो सके। गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी, अगर हम गुड कम्युनिकेशन करने तो पहली बात वो कंसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए, आलतू फालतू बातें उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऑडियंस सेंटर, हमें अपनी कम्युनिकेशन ऐसे करनी है कि मतलब जो सामने वाला इसे सुन रहा है, ठीक है, उस पर फोकस करना चाहिए। पर्पसफुल, जो गोल है हमें उससे रिलेटेड ही बात करनी है। तो हम इस अप्रोच को बोल सकते हैं कैप, कंसाइज, ऑडियंस सेंटर और पर्पसफुल। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी वी नीड टू कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड टाइम जोन। दिस मीन्स आवर मैसेज शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टफुल, क्लियर एंड वेल स्ट्रक्चर। दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव, मैसेज दैट एग्जैक्ट अ रिप्लाई, जैसे एग्जांपल लेटर ऑफ इंक्वायरी और कंप्लेंट। नॉन इंटरैक्टिव, मैसेज दैट जस्ट गिव इंफॉर्मेशन, एग्जांपल नोटिस और मेमो। बिजनेस लेटर, इंटरैक्टिव करस्पॉन्डेंस। बिजनेस लेटर्स क्या होता है, एक फॉर्मल मैसेज होता है जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, मेक ऑफर और प्रपोजल, प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। बिजनेस लेटर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट, आप फॉर्मल लेटर कह सकते हैं, एक रिटर्न मैसेज होता है, या तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप उसके लिए यूज़ आता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके लिए यूज़ आता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर, क्या इम्पॉर्टेंस है एक बिजनेस लेटर की। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, ये एक प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करके चलता है, एक ये ऑफिशियल प्रूफ होता है, ठीक है, और कन्फ्यूजन और मिसकम्युनिकेशन को अवॉइड करता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी मिसकम्युनिकेशन हो, अवॉइड ही होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, फर्स्ट है इंफॉर्मेटिव एंड परसुएसिव लेटर्स। इसके अंदर कौन कौन से लेटर्स आते हैं, इंक्वायरी लेटर्स, कोटेशन, सेल्स प्रपोजल्स एंड टेंडर्स। स्पेशल पर्पस लेटर्स, स्पेशल पर्पस लेटर, लेटर रिलेटेड टू एजेंसीज, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। प्रॉब्लम लेटर्स में जिसमें कंप्लेंट्स, कंसेशन और रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। गुडविल लेटर, थैंक यू लेटर, एप्रिसिएशन नोट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम एक बिजनेस लेटर को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर। पार्ट्स ऑफ ए बिजनेस लेटर, फर्स्ट है लेटर हेड। लेटर हेड में क्या आता है, यहाँ पे सारे सेंटर की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है वो सब लिखी जाएगी, डेट आएगी कि लेटर लिखा कब जा रहा है, रेफरेंस नंबर, किसी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा, इनसाइड एड्रेस, रिसीवर का नाम आएगा और उसकी प्रॉपर डिटेल्स आएगी। सब्जेक्ट लाइन में क्या आता है, क्लियर आइडिया ऑफ द पर्पस, कि क्या पर्पस है, ठीक है, और सैल्यूटेशन में क्या होता है, एग्जांपल डियर सर, मैडम, ठीक है, तो ये सैल्यूटेशन होती है। बॉडी में क्या आएगा, बॉडी में 3 में डिवाइड कर देंगे, ओपनिंग में स्टेट पर्पस ऑफ द लेटर, मिडल में पूरी एक्सप्लेनेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, एंड में पोलाइटली रिक्वेस्ट एक्शन और प्रोवाइड कंक्लूजन, या कोई भी कंक्लूजन प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पे जब एंड में लिखते हैं योर सिंसियरली करके, ठीक है, और सिग्नेचर और नेम आएंगे, सिग्नेचर करना है और नेम, इंक्लूजन, अगर कुछ आपने चीज़ अटैच करी है तो वो आ जाएगा, मेंशन करना है। लेटर फॉर्मेट,
Full block, everything is left aligned. Modify block, date, closing, and signature are center aligned. Writing approaches in business letter. Direct approach used for positive message. Start with the main idea or good news. हमें मेन आइडिया से या कुछ अच्छी न्यूज़ से स्टार्ट करना चाहिए. फॉलो विथ सपोर्टिंग डिटेल. एंड विथ पॉजिटिव एक्शन और गुडविल. इनडायरेक्ट अप्रोच मीन्स यूज्ड फॉर नेगेटिव मैसेज. बिगिन विद अ पोलाइट इंट्रोडक्शन कॉल्ड अ बफर. पहले स्टार्ट करते एक पोलाइट इंट्रोडक्शन पे. एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द बैड न्यूज़. Clearly state the negative reason or end with positive suggestion or goodwill. Employment related correspondence. Those letters are written during hiring and employee management. मतलब ये हम तब लिखते हैं जब लेटर जब हायर करते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है. एम्प्लॉय हायरिंग करते हैं किसी भी. जॉब एप्लीकेशन लेटर फॉर्मेट. जॉब एप्लीकेशन लेटर का क्या फॉर्मेट है. ओपनिंग में मेंशन द जॉब एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मिडल में एजुकेशन आएगी, हाउ स्टडी रिलेट टू जॉब. एक्सपीरियंस आएगा कि आपने कहाँ पहले काम करा है, कितने साल का आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है. पर्सनल क्वालिटीज़, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ है. क्लोजिंग में आस्क फॉर इंटरव्यू और मीटिंग. नॉन इंटरएक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डिंग यूज़ फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या यूज़ करते हैं. नोटिस, मेमोज, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर्स. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. कीप एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्म्ड. Ensure rules and policies are followed. Maintain smooth communication between departments. Types of internal correspondence. फर्स्ट है सर्कुलर एंड नोटिस. किसके लिए यूज़ होता है. यूज़ टू जब कोई इवेंट के लिए या मीटिंग अगर कोई कंडक्ट कर रहे हैं या रूल्स वगैरह, ठीक है. और इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए हेडिंग, डेट, सब्जेक्ट, क्लियर मैसेज एंड नेम ऑफ सेंडर. मेमो क्या होता है. ये एक शॉर्ट मैसेज होता है जो विद इन एन ऑफिस सर्कुलेट वगैरह हो जाते हैं. इसके अंदर इंक्लूड जाएगा टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, मैसेज. ऑफिस ऑर्डर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट लाइक प्रमोशंस और ट्रांसफ़र. ई करस्पॉन्डेंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप वैसे समझ गए होंगे. यूज्ड फॉर ईमेल, मैसेजिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड शेयर डॉक्यूमेंट. साइनोक्रोनस टूल्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन मीन जूम ऐप, टीम ऐप, ठीक है. इस साइनोक्रोनस टूल्स, ईमेल, डिस्कशन फोरम्स. टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन में क्या टेक्नोलॉजी. फर्स्ट है इंटरनेट. ग्लोबल नेटवर्क यूज्ड फॉर ईमेल, ब्राउजिंग, शेयरिंग इन्फो. क्या रिक्वायर्ड डाटा कनेक्शन, वाईफाई या ब्रॉडबैंड या मोबाइल. की टर्म्स, वेब, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. URL, वेब एड्रेस. HTML कोड यूज्ड फॉर वेबसाइट. IP एंड DNS आइडेंटिफायर्स फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन. टूल्स, इंट्रानेट क्या होता है. इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क ऑफ अ कंपनी. एक्सट्रानेट, एक्सटर्नल एक्सेस टू इंट्रानेट बाय पार्टनर्स. LAN एंड WAN, लोकल और ग्लोबल नेटवर्क. ब्लॉग्स, ऑनलाइन जर्नल्स और इंफॉर्मेशन पेजेस. और क्या अदर टेक्नोलॉजी से. फैक्स क्या होता है. स्कैन डॉक्यूमेंट सेंड थ्रू फोन. वॉइस में लीव रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज. SMS, शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज. ग्रुप वेयर, सॉफ्टवेयर फॉर टीम्स टू वर्क टुगेदर ऑनलाइन, ठीक है. ये सब तो. ईमेल एंड ईमेल एटिक्वेट. ईमेल क्या होता है. एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है जब किसी को हम मैसेज सेंड करते हैं. किसके थ्रू. इंटरनेट के थ्रू. तो इसे ईमेल कहते हैं. हम सब अपनी डेली लाइफ में ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है. और बहुत बेसिक मेथड है किसी मैसेज को सेंड करने के लिए और विद इन सेकेंड्स मैसेज डिलीवर हो जाता है. क्या बेनिफिट है. फास्ट है, ठीक है. बताया भी आपको, विद इन सेकेंड डिलीवर हो जाता है मैसेज. चीप है, कोई कॉस्ट नहीं है इसको भेजने के लिए. और ग्लोबल, हम इसके अंदर कितनी भी मतलब हम जो इसके अंदर फाइल्स वगैरह वो अटैच कर सकते हैं. सर्चेबल और सेव रिकॉर्ड होता है. ईमेल सेफ्टी, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. हमें ऐसा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. डोंट ओपन अननोन लिंक्स. हमें कोई भी अननोन लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए. और हमें अवॉइड करना चाहिए शेयरिंग सेंसिटिव इन्फो ओवर पब्लिक नेटवर्क्स. और ईमेल एटिकेट, यूज़ क्लियर सब्जेक्ट लाइन. राइट फॉर्मली, हमें इमोजीज़ का, जैसे इमोजीज़ होते हैं और स्लैंग वर्ड्स होने उनका बिल्कुल अवॉइड करना है. और हमें पोलाइट वे में लिखना है. और हमें स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स को चेक करना है. सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5, स्पोकन इंग्लिश एंड ओरल प्रेजेंटेशन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल
able to communicate effectively over the phone, participate in interviews confidently, contribute meaningfully in meetings and group discussion, negotiate deals with mutual understanding, deliver clear and impactful oral presentation. What is oral communication? Oral communication क्या है कि बोल के जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, जब हम अपने एक्सप्रेस करते हैं आइडियाज़ या इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, तो हम उसे कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब कॉमन यूज्ड है एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का, क्या है, ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है, जब ओरल कम्युनिकेशन का मतलब है जब हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं या अपने इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं बाय वे ऑफ स्पीकिंग से, तो इसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन. इट इज़ यूज्ड बाय बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल. अब ओरल कम्युनिकेशन में इतनी कुछ खास उस चीज़ की तो ज़रूरत है नहीं, तो ये लिटरेट पीपल भी कर सकते हैं और इलिटरेट पीपल भी कर सकते हैं. बस कहते हैं ना, बात करने का तरीका आना चाहिए. सो ठीक है. इट कैन बी इनफॉर्मल. ये इनफॉर्मल है, लाइक चैटिंग विथ फ्रेंड्स और फैमिली, और फॉर्मल, और एक फॉर्मल तरीका भी है जैसे कि मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में, प्रेजेंटेशन में. तो वहाँ पे तो फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ना. की फीचर्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन. क्या क्लैरिटी होनी चाहिए. योर मैसेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. जो हमारा मैसेज है वो हम सामने वाला पर्सन उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके. कंसाइजेंस. से ओनली वट इज़ नेसेसरी. सिर्फ उतनी ही बात की जाए जितनी ज़रूरत है. आलतू फालतू इधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है. रेलिवेंस. अपने टॉपिक पर ही रहे. कहीं ऐसा ना हो कि टॉपिक तो आपने स्टार्ट कर दिया जो आपका टॉपिक है, और बीच में आप इतना ओवर बोलते कहीं आप दूसरे टॉपिक पे ही शिफ्ट हो गए, तो वैसी चीज़ नहीं करनी. गुड वोकेबलरी हेल्प यू से थिंग्स बेटर. वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए. कंट्रोल टोन. और एक कंट्रोल टोन होनी चाहिए. पोलाइट मैनर में, प्रोफेशनलिज्म में हमें ओरल कम्युनिकेशन करनी चाहिए. एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. फर्स्ट है फास्ट एंड इमीडिएट. मतलब विद इन सेकेंड्स, मतलब हमने बात बोली, सामने वाले ने सुन ली, उसका ही हमें जवाब दे दी, तो फास्ट कम्युनिकेशन और बहुत जल्दी. इससे क्या होता है, टाइम भी सेव होता है और पेपर वर्क भी. प्रमोट टीम वर्क. ये एक टीम वर्क को प्रमोट करता है और एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड करता है. ईजी टू क्लैरिफाई डाउट्स. डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करने में बहुत ईजी होते हैं. कैन बी परसुएसिव और कॉस्ट इफेक्टिव है. यूजिंग द टेलीफोन. वाई इज़ टेलीफोन कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट. टेलीफोन कम्युनिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है. इट अलाउज इंस्टेंट कन्वर्सेशन. पहली चीज़ वही अलाउ करता है, इंस्टेंट कन्वर्सेशन. इट कन्वीनियंट. और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, एक टाइम सेविंग है ये. अपीयरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वॉइस और वर्ड्स मैटर करते हैं टेली कम्युनिकेशंस में. इट हेल्प जूनियर एम्प्लॉयज़ टॉक फ्रीली विद सीनियर्स. ठीक है. डिसएडवांटेजेस. इफ़ कॉल आर मिस और आंसर लेट इट कॉज फ्रस्ट्रेशन. इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर आपने कॉल करी, ठीक है, समझो आपने कॉल करी किसी पर्सन को, ठीक है, उसने या तो कॉल उठाई नहीं या आंसर लेट करा, तो इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन अराइज हो सकती है. मिसअंडरस्टैंडिंग कैन हैपन ड्यू टू पुअर प्रोनाउंसिएशन और नॉइज़. मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है. मान लीजिए जैसे आप सामने वाले पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, तो वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका सारा ध्यान ही वहीं शोर पे होगा, नॉइज़ पे होगा. तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. नो फिजिकल गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन. अब सिंपल सी बात है, जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी क्या फिजिकल अपीयरेंस होगी. कोई फिजिकल गेस्चर शो ही नहीं होंगे, ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन शो होगा. नो लीगल प्रूफ ऑफ कन्वर्सेशन. अब कोई भी लीगल प्रूफ कन्वर्सेशन का नहीं होगा. जनरल टिप्स फॉर टेलीफोन यूज़. हम क्या टिप्स है कि टेलीफोन का कैसे यूज़ करें. फर्स्ट है बिफोर मेकिंग अ कॉल. जब हम कॉल से पहले बी क्लियर अबाउट, पहले ही हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है. कीप नोट्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी. पहले ही हमें जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स, उनको रेडी करके रखना है. कॉल एट द राइट टाइम. हमेशा कॉल हमें करेक्ट समय पे करना है. यूज़ ऑफिस नंबर. अगर हम कुछ ऑफिस के काम से फ़ोन कर रहे हैं तो हमें ऑफिस नंबर ही यूज़ करना है फॉर फॉर्मल कॉल्स के लिए.
वाइल मेकिंग अ कॉल मीन्स कॉल के दौरान हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पोलाइटली, पहली चीज़ हमें अपने आप को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है पोलाइट मैनर में, ठीक है। और हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे सामने वाला उसमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता। तो बी कॉन्फिडेंट होना चाहिए, टू द पॉइंट हमें बात करनी चाहिए। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, सपोज अगर सामने वाला पर्सन अवेलेबल नहीं है तो हमें काम डाउन होके एक लीव कर देना है क्लियर मैसेज, ठीक है। बट ये नहीं कि आप फ्रस्ट्रेशन दिखाओ, नहीं। बिफोर एंडिंग अ कॉल, जब कॉल ख़त्म हो जाए, जब आपकी बात हो जाए तो समराइज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फटाफट एक समराइज़ कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और थैंक यू कह दीजिए सामने वाले पर्सन को कि उन्होंने आपकी कॉल का रिस्पॉन्स दिया। और टेक एक्शन इफ़ नीडेड। व्हेन रिसीविंग अ कॉल, don't let the phone ring too long. Answer with a greeting and introduction. If the person requested is unavailable, offer to take a message. Note down key points and deliver the message immediately. एक एग्जाम्पल है कॉलर। हाय, कैन यू आस्क मिस्टर रॉय टू कॉल मी बैक अबाउट द प्रोजेक्ट अपडेट। रिसीवर, श्योर, मे आई टेक योर नंबर एंड नंबर। कॉलर, yes अनीता, दिस नंबर। रिसीवर, गॉड आई विल पास ऑन योर मैसेज राइट वे, थैंक यू। मतलब देखो कितनी सिंपल सी कन्वर्सेशन है, ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, what is teleconferencing is a meeting held over the phone or internet between people in different location. It save times and travel cost. ये एक टाइप की मीटिंग होती है जो या फ़ोन के ऊपर कंडक्ट होती हैं या इंटरनेट के बेसिस पे होती हैं। और ये होती है लोगों के बीच में कि कोई अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि गूगल मीट हो गया, ठीक है, जूम ऐप हो गई, तो वहाँ पे ये मीटिंग्स हेल्ड हो जाती हैं, जहाँ पे क्या होता है कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी बचता है, जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है। ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस कॉल, अब कॉन्फ्रेंस कॉल अगर हम रख रहे हैं तो हमें उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना चाहिए। इन्फॉर्म एवरीवन इन एडवांस विद डेट टाइम एंड एजेंडा, हमें पहले ही सबको बता देना चाहिए एडवांस में कि इस दिन है, टाइम ये है, ठीक है। रिस्पेक्ट टाइम जोन फॉर ग्लोबल मीटिंग। इंट्रोड्यूस ऑल पार्टिसिपेंट एट द स्टार्ट, आफ्टर द मीटिंग सेंड द मिनट्स टू ऑल पार्टिसिपेंट। हमें इंट्रोड्यूस करवाने सारे पार्टिसिपेंट को जब मीटिंग स्टार्ट हो रही हो, और मीटिंग के बाद जो मिनट्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में मिनट्स के बारे में पढ़ा था, तो हमें वो सारे जो मिनट्स हैं वो सारे पार्टिसिपेंट को सेंड कर देना चाहिए। पार्टिसिपेट इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, स्पीक ओनली व्हेन इनवाइटेड, आप तब बोले जाओ जब आपको इनवाइट किया जाए। बी ब्रीफ एंड फोकस, लिसन केयरफुली एंड अवॉइड रिपीटिंग पॉइंट्स, टॉक स्लोली एंड क्लियरली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इंटरव्यू क्या होता है? एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल कन्वर्सेशन वेयर वन पर्सन आस्क क्वेश्चंस एंड द अदर आंसर। इंटरव्यू एक फॉर्मल टाइप की कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे एक पर्सन क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा उस क्वेश्चंस का जवाब देता है। ये यूजुअली तब होता है सिलेक्शंस के लिए, या किसी का फीडबैक लेना, या परफॉर्मेंस की रिव्यू जानने हो। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने कितने टाइप्स के। पहली बार जॉब इंटरव्यू कब होता है? जब हम हायर करते हैं किसी न्यू एम्प्लॉयज़ को। प्रमोशन इंटरव्यू, कंसीडरिंग समवन, अगर कोई है तो उसको प्रमोशन देना हायर पोजीशन पे। अप्रेजल इंटरव्यू, रिव्यूइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का रिव्यू जानने के लिए। काउंसलिंग इंटरव्यू, हेल्पिंग एम्प्लॉय विद वर्क और पर्सनल इशू, हेल्प करना एम्प्लॉय को अगर कोई उसको पर्सनल इशू फेस आउट हो रहे हैं। डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, एड्रेसिंग रूल ब्रेकिंग बिहेवियर। ग्रीवेंस इंटरव्यू, लिसनिंग टू एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। एग्जिट इंटरव्यू, फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ लीविंग द कंपनी। स्टे इंटरव्यू, अंडरस्टैंड व्हाट कीप्स एम्प्लॉयज़ हैप्पी एंड मोटिवेटेड। इंटरव्यू मेथड, दो टाइप के इंटरव्यू मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रक्चर, जिसको हम डायरेक्टिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है अनस्ट्रक्चर, जिसको हम नॉन डायरेक्टिव भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर, सेम क्वेश्चन टू एवरी कैंडिडेट, ठीक है, हर क्वेश्चन सेम होंगे, हर कैंडिडेट से वही सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनस्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज क्वेश्चन, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। स्पेशल इंटरव्यू टाइप्स, स्ट्रेस इंटरव्यू creates pressure to test reaction. Situational interview, you are given a scenario and asked what you do. Group interview, many candidates together to test teamwork. Personality interview, focus on your behavior and attitude. Video interview conducted online using Zoom, Skype, etc.
गाइडलाइंस फॉर इंटरव्यूअर, क्या गाइडलाइंस है एक इंटरव्यूअर के लिए? बी क्लियर अबाउट द रोल एंड क्वेश्चन, क्लियर होना चाहिए आपका रोल और क्या क्वेश्चंस। मेक द कैंडिडेट फील कंफर्टेबल, जो सामने वाला कैंडिडेट है वो फील करे कंफर्टेबल, उसको स्ट्रेस फील ना हो। लेट द कैंडिडेट स्पीक मोर, और आप सामने वाले को मौका दीजिए बात करने के लिए। टेक नोट्स एंड लिसन केयरफुली, डोंट आर्ग्यू और शो डिसअप्रूवल, एंड ऑन अ पॉजिटिव एंड पोलाइट नोट। Guidelines for interview. Before the interview, learn about the company, practice common questions, dress well and be punctual, carry all documents. During the interview, greet politely, sit confidently and maintain eye contact. Don't fake answers, be honest and respectful. After the interview, send a thank you note. If there is no response, follow up politely. वही है कि हमें पता होना चाहिए कंपनी के बारे में, ठीक है, हमें अच्छे से ड्रेसअप होके आना चाहिए, ठीक है, और हमें सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लाने चाहिए और पोलाइटली बात करनी चाहिए, ठीक है, हमें कोई भी फेक आंसर्स नहीं देने, हमें जो भी बोलना है ऑनेस्ट बोलना है और रिस्पेक्टफुली बोलना है, ठीक है। और पहली दूसरी चीज़, हमें कॉन्फिडेंटली बैठना है, सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं हमें बहुत स्ट्रेस है इंटरव्यू से रिलेटेड, और आई कॉन्टेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीटिंग। वाई आर मीटिंग हेल्ड, मीटिंग क्यों रखी जाती है? टू शेयर आइडियाज़ एंड अपडेट, किसी आइडिया या अपडेट्स को शेयर करने के लिए। टू टेक ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन लिए। टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना मिलजुल के। टू इवेल्युएट प्रोग्रेस, टू बिल्ड बेटर टीम वर्क। टाइप्स ऑफ मीटिंग, फॉर्मल मीटिंग्स में क्या आती है? एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग्स। इनफॉर्मल मीटिंग्स में क्या आती है? डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग्स एंड स्मॉल टीम डिस्कशन। प्लानिंग अ मीटिंग यूजिंग द पीपीओ मॉडल, कौन सा मॉडल करेंगे? पीपीओ। पीपीओ मीन्स पर्पस, प्रोसेस, आउटकम। पर्पस क्या है? वाई इज द मीटिंग हेल्ड, मीटिंग क्यों रखी जा रही है। प्रोसेस, हाउ इट विल बी कंडक्टेड। नेक्स्ट, आउटकम, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, इस मीटिंग को रखने से आपको क्या अचीव होगा। रोल ऑफ द चेयरपर्सन, स्टार्ट एंड एंड द मीटिंग ऑन टाइम, क्या रोल है चेयरपर्सन का? शुरुआत और एंड करें मीटिंग के ऑन टाइम पे। रिमाइंड everyone about the agenda, be fair and encourage all to speak, control over talkers and involve quiet members, summarize decision clearly, ensure minutes are recorded and shared। मतलब चेयरपर्सन का क्या होता है कि देखना कि मीटिंग ऑन टाइम स्टार्ट हो रही है, मीटिंग ऑन टाइम एंड हो रही है, बी फेयर बोलना, ठीक है, हर किसी को रिमाइंड करवाना क्या एजेंडा है, ठीक है, और इंश्योर करना कि जो मिनट्स हैं वो सबको रिकॉर्ड हुए हैं और शेयर्ड किए गए हैं, ठीक है। हाउ टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट कैसे करना चाहिए? पंचुअल, प्रिपेयर इन एडवांस, स्पीक पोलाइटली एंड डू नॉट इंटरप्ट, फॉलो द एजेंडा, नोट डाउन की पॉइंट्स। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन? इट इज़ अ डिस्कशन बिटवीन मल्टीपल पीपल ऑन अ टॉपिक। नाम पढ़ते ही समझ आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में किसी टॉपिक की डिस्कशन होना, जैसे अपने आइडियाज़ को शेयर करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, टेक डिसीजन एज अ ग्रुप। पर्पस ऑफ जीडी, जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन। क्या पर्पस है? पहली चीज़, प्रमोट करता है टीम वर्क, आइडियाज़ कलेक्ट होते हैं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें सबके व्यू पॉइंट्स की। क्या क्या बेनिफिट्स है ग्रुप डिस्कशन के? डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बेटर डिसीजन, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। एक्सेप्टेड बाय ऑल, बिल्ड्स यूनिटी एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन। क्या क्या चैलेंज फेस आउट करने पड़ते हैं? मे नॉट एंड इन अ डिसीजन, सम पीपल डोमिनेट हिडन एजेंडाज। रोल ऑफ ग्रुप लीडर, प्रिपेयर एजेंडा, एजेंडा को प्रिपेयर करना, इनकरेज शाई मेंबर्स, समराइज एंड गाइड डिस्कशन, रिसॉल्व डिफरेंस। रोल ऑफ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट का क्या रोल होना चाहिए? पहली चीज़, उसे गुड लिसनर होना चाहिए, उसे क्लियर बोलना चाहिए, रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, अवॉइड बिंग रिजिड, शेयर थॉटफुल पॉइंट्स, और अपने थॉटफुल पॉइंट्स को शेयर करना चाहिए। नेगोशिएशंस, व्हाट इज नेगोशिएशन? अ नेगोशिएशन इज अ conversation between two parties trying to reach an agreement। नेगोशिएशन एक कन्वर्सेशन होती है जो दो पार्टीज़ के बीच में होती है जो ट्राई करना चाहते हैं एग्रीमेंट को, जैसे कि ये बात करेंगे सैलरीज़ के बारे में, बिजनेस डील्स के बारे में और सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में।
बोथ पार्टी मस्ट वांट अ सॉल्यूशन, दोनों पार्टी को कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है। बोथ शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, दोनों ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस को। बोथ मस्ट बी ओपन टू कॉम्प्रोमाइज। ये दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में बिटवीन कंपनीज के बीच में होती है या लेबर यूनियंस के बीच में, इनफॉर्मल में फैमिली फ्रेंड्स या कलीग वगैरह के बीच में होती है। स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन, क्या स्टेजेस है? फर्स्ट है ओपनिंग, स्टार्ट द टॉक एंड सेट द टोन, हमें बात शुरू करनी है और अपनी टोन को सेट करके रखना है। एक्सचेंज, अपने जो शेयर है आइडियाज़ है उनको एक्सचेंज शेयर करना है। चेंज ऑफ पोजीशन, ऑफर करना है। कॉम्प्रोमाइज, क्लोजिंग, एग्री ऑन फाइनल सॉल्यूशन, और हमें एग्री करना है एक फाइनल सॉल्यूशन। फैक्टर दैट अफेक्ट नेगोशिएशन, क्या क्या फैक्टर करेंगे? मीटिंग प्लेस, टाइम अवेलेबल, पर्सनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर, परसुएशन स्किल्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन, इट इज़ अ स्पोकन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक स्पोकन फॉर्म है कम्युनिकेशन को, जो इसलिए यूज़ किए जाते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, या रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए। टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन, इम्प्रॉम्प्टू, नो प्रिपरेशन, ऑन द स्पॉट स्पीच, कोई प्रिपरेशन नहीं करना, ऑन द स्पॉट बात करना। एक्सटेम्पोर, ब्रीफ प्रिपरेशन, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना। स्क्रिप्टेड, मतलब जो पहले से ही हम स्क्रिप्ट तैयार करके लाए और लिख के लाए और रीड करना है प्रेजेंटेशन के दौरान। मेमोराइज, लर्न बाय हार्ट, नो नोट्स यूज्ड। फीचर्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, क्या फीचर है गुड प्रेजेंटेशन के? पर्पस क्लियर होना चाहिए, ऑडियंस को बहुत अच्छे समझ आना चाहिए। ड्यूरेशन इज़ आइडल, ये नहीं कि आप भाई शुरू ही हो गए, नहीं, मैक्सिमम 30 मिनट्स। विजुअल्स, ठीक है, और एग्जाम्पल यूज़ करें। कॉन्फिडेंट स्पीकर होना चाहिए और गुड आई कॉन्टैक्ट, यूज़ ऑफ ह्यूमर और एंड डायलॉग स्टाइल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, स्टेट टॉपिक, पर्पस एंड कनेक्ट विद ऑडियंस। बॉडी, मेन कंटेंट, की पॉइंट, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, समरी पॉइंट, क्लैरिफाई डाउट्स एंड स्ट्रांगली। डिलीवरी टेक्निक्स, स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, हमें क्लियर बात करनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होने चाहिए अपनी बात को लेके। आई कांटेक्ट मेंटेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें हमें यूज़ करना है हैंड के गेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन को। और ड्रेसअप होना इन प्रोफेशनल मैनर, ठीक है। अवॉइड रीडिंग फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब हमें स्क्रीन से देख देख के नहीं रीड करना, ठीक है, इससे थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। विजुअल एड्स में क्या आएंगे? वाइट बोर्ड्स, राइट पॉइंट्स और ड्रॉ डायग्राम्स, चार्ट और ग्राफ्स शो डाटा क्लियरली, पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑर्गेनाइज कंटेंट विजुअली, ऑब्जेक्ट मॉडल शो फिजिकली आइटम्स फॉर रियल इम्पैक्ट। हैंडलिंग क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर को कैसे हैंडल करना है? रिपीट द क्वेश्चन सो ऑल हियर इट, क्वेश्चन को रिपीट करना है जिससे सारे बहुत अच्छे सुन लें। आर्ग्यू नहीं करना, रिस्पॉन्ड देना बिल्कुल पोलाइट मैनर में। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन इफ़ क्वेश्चन इज़ अनक्लियर, अगर कोई क्वेश्चन अनक्लियर है तो हम बोलें कि अपनी कोई क्लैरिफिकेशन उस पर हम देंगे। इनकरेज शाय ऑडियंस मेंबर टू स्पीक, और एंड करना है एकदम पॉजिटिव मेंबर पे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे। सो यहाँ हमारा ख़त्म होता है लेसन, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।